बहन कुमारी मायावती को हमेशा बुआ जी कहते हैं। तो मैं नहीं है, खाली बोलते ना, ठीक है, मिले नहीं है तो बोले है ना, तो उनको बोलने के हिसाब से तो उनको चला जाना चाहिए भाजपा में ना। लेकिन जिस तरीके से उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया है कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद जिससे भी मिलता है वो भाजपा में शामिल हो जाता है, ये बेबुनियाद बातें। ये जो बातें परसेप्शन जो सेट किया जा रहा है, इसलिए सेट किया जा रहा है क्योंकि देखिए चंद्रशेखर आजाद जो ना तमाम जो दिग्गज नेता है उनको पछाड़ते हुए लड़ाई किससे करनी है, लड़ाई जो सत्ता पक्ष से करनी है बीजेपी से है। और चंद्रशेखर आजाद पर सवाल खड़ा कर रहे हो कि ये बीजेपी में शामिल करवा रहा है। मैं तो कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वाले लोग जो अब दिवालियापन की ओर चल पड़े हैं, अगर नहीं होते तो इस तरीके से अपने ही मतलब कुल खानदान के अपने ही बेटे को चंद्रशेखर तो बहुत बार कह दिया कि भाई बहन कुमारी मायावती हमको शामिल कर, हमको बुलाए। 2024 चुनाव से पहले सियासी उलटफेर में बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव ये हुआ है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये लिखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिससे भी मिलते हैं ये सारे लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जैसे ओपी राजभर साहब जो इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए, जयंत चौधरी हो गए, नीतीश कुमार हो गए। क्या कहिएगा, बीएसपी के तमाम नेता भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को ट्रोल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जिससे भी मिलते हैं सारे नेता लोग उनके छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। देखिए धन्यवाद सुनील जी। देखिए हम भी बहुत ये पिछले मैं 5 घंटा 6 घंटा से देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया उस पर लोग लिख कर वायरल कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है जिस नेता से भी मिलते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है नेता से मिलकर उसको बीजेपी में शामिल करवाने के लिए जाते हैं कि सिर्फ मिलने के लिए जाते हैं? तो देखिए बातें कौन कह रहा है, बीएसपी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। जैसा कि लोग हवाला दे रहा है कि वो बड़े भाई जो ओपी राजभर हैं उनको बड़ा भाई कहते कहते ओपी राजभर को जो है साथ में घूमे और ओपी राजभर भाजपा में चले गए। नीतीश कुमार से बिहार में आया और उनसे मुलाकात की और नीतीश कुमार जी भाजपा में चले गए। भाई भाई कहते थे जयंत चौधरी को जो आरएलडी प्रमुख है वो भी भाजपा में चले गए। तो ये बताइए इसमें चंद्रशेखर आजाद की कोई गलती है क्या? क्या चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि ओपी राजभर को, क्या ओपी राजभर भैया आप चले जाइए बीजेपी में? क्या नीतीश कुमार को चंद्रशेखर आजाद जी बोले कि नहीं बीजेपी में चल जाओ? जयंत चौधरी को वो बोले कि बीजेपी में चले जाओ? नहीं, अगर चंद्रशेखर आजाद के अगर बोलने से अगर कोई बीजेपी में चला जाता और जो बातें बसपा के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल करवा देते हैं तो उनसे तो प्रियंका गांधी भी मिली थी। तो क्या प्रियंका गांधी जो है इंडिया अलायंस को छोड़कर अब इंडिया में आ जाएगी और भाजपा शामिल कर लेगी, भाजपा में शामिल हो जाएगी? तो बहुत बड़ा सवाल है ना। क्योंकि आप कह रहे हो कि जिनसे वो मिले हैं चंद्रशेखर आजाद जी जो वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से तो प्रियंका गांधी मिली है ना चंद्रशेखर आजाद से। और प्रियंका गांधी जो है सबको पता है कि उनका कुल खानदान क्या है। तो क्या वो कांग्रेस को छोड़कर, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छोड़कर वो बीजेपी में जाएगी? ऐसा हो सकता है क्योंकि राजनीति में कोई मतलब सीमित नहीं रहता है, असीमित होता है, जान लीजिए। असीमित होता है, लेकिन हम कोई कह दे कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस से हटकर जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। यहाँ प्रियंका गांधी का बात हो रहा है। तो ये हो सकता है, बताइए राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल? हो सकता है भविष्य में। और तो उनकी बहाने आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि वो शामिल हो सकता है। नहीं, यही तो समझना है। राहुल गांधी जो है विपक्ष के बड़े चेहरों में से एक हैं, यूं कह सकते हैं, बड़ा चेहरा है। कांग्रेस से ना जी एनटी में है, सबसे बड़ा विपक्ष में है देश में। अब उन पर कहिएगा कि नहीं राहुल गांधी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो सीधी तौर पर लग रही है कि जो बातें ऐसी कह रहा है वो बेबुनियाद कह रहा है। अब इस हिसाब से जो चंद्रशेखर आजाद पर सवाल खड़ा कर रहा है बीएसपी के लोग जो है, तो ये भाजपा के क्या अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं? अब जिस तरीके से बीएसपी के समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है जिन लोग भी मिलते हैं सारे लोग भाजपा में शामिल। हाँ, तो उस हिसाब से तो वो तो अखिलेश यादव से मिले हैं तो अखिलेश यादव को भी चल जाना चाहिए। बहन कुमारी मायावती को हमेशा बुआ जी कहते हैं। तो मैं नहीं है, खाली बोलते ना, ठीक है, मिले नहीं है तो बोले है ना, तो उनको बोलने के हिसाब से तो उनको चला जाना चाहिए भाजपा में ना। बोलने की बात नहीं है, या मिलने की बात है साहब। मिलने की बात ठीक है, उनसे नहीं मिले लेकिन उनको बुआ कहते हैं ना, तो क्या उनको बुआ कहने से वो चले जाएंगे भाजपा में? देखिए टोटली जो बात है बीएसपी के द्वारा कही जा रही है, बीएसपी को जो है अब राजनीति में क्या स्थिति है सबको पता है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया है कि नहीं चंद्रशेखर आजाद जिससे भी मिलता है वो भाजपा में शामिल हो जाता है, ये बेबुनियाद बातें है। इस तरह से देखा है तो बहुजन समाज पार्टी को लोग भाजपा का बी टीम नहीं कह रहा है, तो क्या वाकई में एक्सेप्ट करे लोग कि नहीं भाजपा का बी टीम है? ये जो बातें परसेप्शन जो सेट किया जा रहा है इसलिए सेट किया जा रहा है क्योंकि देखिए चंद्रशेखर आजाद जो ना तमाम जो दिग्गज नेता है उनको पछाड़ते हुए जो अपनी
राजनीति में कद को पिछले कुछ दिनों से बढ़ाया है ना, वैसे कम दिन में कोई व्यक्ति जो है पहचान नहीं बना पाया था, और उनकी इसी पहचान की वजह से और राजनीति में बढ़ते हुए कद की वजह से लोग जल रहे हैं। और बताइए लड़ाई किससे करनी है? लड़ाई जो सत्ता पक्ष से करनी है बीजेपी से है, और चंद्रशेखर आजाद पर आप सवाल खड़ा कर रहे हो कि ये बीजेपी में शामिल करवा रहा है। अगर वो चंद्रशेखर आजाद ही अगर बीजेपी में शामिल करवाने वाले व्यक्ति होते तो खुद ना काहे नहीं शामिल हो जाते। देखिए परसेप्शन होता है व्यक्ति की, क्या मजबूरियां होती है जिसकी वजह से बीजेपी में वो शामिल हो जाता है, क्या कुछ उलटफेर होता है। सीबीआई का लोग तो डर बताता है, सीबीआई का। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी अभी तक को जहाँ तक काम कर रहे हैं बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन अभी नगीना से लोकसभा का चुनाव में उतर गए हैं। और देखिए चुनाव में जो है जिस तरीके से डाटे आ रहे हैं, ये बता रहा है कि चुनाव की ओर जीत की ओर अग्रसर हैं नगीना सीट से, और इसलिए लोगों की जलन हो रही है। अब मैं तो कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वाले लोग जो अब दिवालियापन की ओर चल पड़े हैं, अगर नहीं होते तो इस तरीके से अपने ही मतलब कुल खानदान के अपने ही बेटे को, अपने समाज के लड़का चंद्रशेखर आजाद के बारे में इस तरीके से अच्छी टिप्पणी नहीं करते। क्योंकि चंद्रशेखर यादव तो बहुत बार कह दिया कि भाई बहन कुमारी मायावती हमको शामिल करें, हमको बुलाए, लेकिन नहीं बुलाती हैं। तो क्या ये चंद्रशेखर यादव की गलती है कि मायावती की? सीधी तौर पर मायावती जी की गलती है। तो मायावती जी एक्सेप्ट करे चंद्रशेखर यादव को और चंद्रशेखर यादव जी नहीं जाते हैं, तब इनकी लापरवाही मानी जाएगी। लेकिन पहले ही आप कह रहे हो कि भाजपा में ये मिलने के लिए जाता है, कि भाजपा में शामिल करवाने के लिए जाता है चंद्रशेखर आजाद, ये बुनियाद है। इस हिसाब से तो फिर प्रियंका गांधी को जो है चला जाना चाहिए बीजेपी में, एनडीए में अलायंस में चला जाना चाहिए।